हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में है और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है। अच्छी तरीके से इसे हमें पढ़ना है। देखो, फिजिक्स के अंदर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो, हम हर एक टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देन उसके बाद एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे उसे भी हम कंप्लीट करते रहेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। जब भी पढ़ने बैठे हैं आप तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है मोशन। अब दोस्तों, मोशन का मतलब क्या होता है? देखो, मोशंस अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ए पोजीशन। मोशन तभी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन पे हो। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा। मान लीजिए एक बॉल है, ये ठीक है, ये बॉल है, थोड़ा सा गंदा है लेकिन थोड़ा इग्नोर करना आप। बॉल अभी रुका हुआ है। अभी मान लीजिए मैंने इसे घुमाया, इसको, ठीक है, मैंने इसको घुमाया तो ये घूमने लगा। तो जब ये घूमने लगा ना, इसको ही मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगा और ये घूमने लगेगा, तब हम बोलेंगे मोशन आया, मोशन आया। एक बार वापस। अभी देखो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, रेस्ट पे है। अब हमने थोड़ा सा मोशन दिया तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, यहां से यहां आ गया ये बॉल। सो इसको ही हम कहेंगे मोशन। क्या कहेंगे दोस्त? मोशन। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मोशन इज ए डिफाइंड चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, मोशन का मतलब अभी जो मैंने बताया कि पोजीशन चेंज हो जाना। जब हम फोर्स अप्लाई करें तो जो ऑब्जेक्ट हो मूव करने लगे तो उसका पोजीशन चेंज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और कितने समय पे, दैट इज नोन एज मोशन। आशा करता हूं देखो आपको समझ में आया हो। सिंपल सी बात है, मोशन आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। अगर अभी भी नहीं आया, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो उसको कहेंगे मोशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से 1 सेकेंड में कितना बदला, 2 सेकेंड में कितना बदला, 3 सेकेंड में कितना बदला, 4 सेकेंड में कितना बदला, उसको कहेंगे मोशन। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। और देखते क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन व्हेन टाइम पासेस, इट इज सेड टू बी अ मोशन। जब जब उसका पोजीशन बदलता रहे उसको ये मोशन कहेंगे। एग्जांपल दिया है मैंने, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इन अ इज इन अ मोशन। जो बॉल है हम ऊपर फेंकते हैं तो वो भी मोशन में रहता है। कार मूविंग ऑन द रोड इन अ मोशन। देखिए सिंपल सी बात है, ये तो दो समझने के लिए था। दुनिया में जितनी भी चीजें मूव कर रही हैं तो उनका पोजीशन चेंज हो रहा है। जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है उसको कहेंगे मोशन। कोई भी चीज यहां से यहां आ रही है तो उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे मोशन। मोशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हुआ। आशा करता हूं देखो मोशन आपको बहुत इजीली समझ में आया हो। अब मोशन के हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, क्या होते हैं देखते हैं अच्छी तरीके से। अब मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट मोशन। देखते हैं क्या है। पहले हम यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे क्या होता है। देखते हैं क्या है। अ यूनिफॉर्म मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर, 2 सेकेंड में 2 किलोमीटर, 3 सेकेंड में 3 किलोमीटर, जिसका टाइम और स्पीड फिक्स हो, पोजीशन फिक्स हो, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि क्या भैया, मान लीजिए एक कार है जिसको ट्रैवल करना है 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर करेगा, 2 सेकेंड में कितना करेगा? 2 किलोमीटर करेगा, 3 सेकेंड में कितना करेगा? 3 किलोमीटर करेगा। मतलब ट्रैवलिंग होता कंटिन्यूसली, वो चलता रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। एग्जाम्पल भी दिया है मैंने समझने के लिए। अ कार मूविंग अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? एक कार है जो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर वो कवर कर रहा है। ठीक है, आशा करता हूं आपको देखिए समझ में आ रहा हो। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया आप जो पढ़ा रहे हो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको देखो समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कमेंट सेक्शन में कि भैया आपने ये गलती की, आपने यहाँ गलती की, मैं उसे इंप्रूव करूंगा अपने साइड से। और देखते हैं क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या, देख लेते हैं एक बार। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन, एक टाइप का मोशन है इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल आर नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, उसे क्या कहेंगे दोस्त? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो इसमें नॉट लगा देना बस, बाकी इसका डेफिनेशन पढ़ लोगे तो इसका डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस इसमें नॉट खाली ऐड करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा कि मान लीजिए
1 सेकेंड में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 2 सेकेंड में भी 1 ही किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर, ठीक है, और 3 सेकेंड में भी 1.5 ही किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है वो, 1.5 किलोमीटर। तो कहने का मतलब क्या कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। मतलब 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, 2 सेकेंड में 1.5 किया, 3 सेकेंड में भी 1.5 है, मूव ही नहीं हुआ, रेस्ट पे अचानक से चला गया। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात यही है, दिए गए समय पे अपना वो टाइम ट्रेवल ना करे, उसको ही कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है दोस्त। और जैसे कि क्या, अ कार मूविंग इन ट्रैफिक, ट्रैफिक के अंदर कार कभी थोड़ा जल्दी भी जाती है और रुक रुक के भी जाती है, रुकती है फिर चलती है, रुकती है फिर थोड़ा चलती है, रुकती है फिर थोड़ा चलती है। तो आशा करता हूं आपको इसके अंदर देखिए समझ में आ रहा हो। ये जनरली एमसीक्यूज के अंदर तो नहीं, डिफरेंस के रूप में आता है। 2-2 नंबर, देखो जितने पॉइंट्स मैंने लिखे उतना पॉइंट्स डिट्टो आपको लिख के आना है आपके एग्जामिनेशन में नोट्स के थ्रू अच्छी तरीके से। ठीक है, और देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। आप पढ़ेंगे रेस्ट मोशन या स्टेशनरी मोशन। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, लेकिन 4 या 5 नंबर में थियोरी आती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सप्लेन इन डिटेल, या फिर शॉर्ट नोट। तो 4 नंबर में अगर शॉर्ट नोट होगा तो 4 नंबर में, या फिर 5 नंबर में दे सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखिएगा। देखते हैं क्या है। तो रेस्ट मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम एंड ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहने का मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये अपना शॉर्पनर है, ठीक है, ये शॉर्पनर ऐसे ही रुका हुआ ही है, कोई मूव नहीं कर रहा है। हमने इसको फोर्स दिया तभी ये मूव करेगा, जैसे मैंने फोर्स दिया थोड़ा मूव हुआ है। अब हमने फोर्स ही नहीं दिया इसको, ये रुका हुआ है, तो इसको बोलेंगे रेस्ट मोशन। क्या बोलेंगे इसे, रेस्ट मोशन। रेस्ट मोशन क्यों, when an object is rest when it does not change its position with time, टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज ना हो, उसको बोलेंगे रेस्ट मोशन और स्टेशनरी मोशन। सिंपल सी बात है। एक बार वापस, कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे ही है, अभी हमने थोड़ा सा इसको फोर्स दिया, पोजीशन इसका चेंज ही नहीं हुआ। मान लीजिए ऐसा ही, मान लीजिए ये चिपका हुआ है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको मोशन दिया, फोर्स दिया, ये मूव ही नहीं हुआ, टाइम के हिसाब से मूव ही नहीं हुआ, इसका पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, रेस्ट मोशन। सिंपल सी बात थी। और देखते हैं क्या है इसके अंदर। बोथ डिस्टेंस एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग मोशन। इसके अंदर डिस्टेंस और टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके अंदर। देन हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन क्या है देखते हैं। अ रिलेटिव मोशन इज अ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अदर मूविंग और स्टेशनरी रेस्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो इसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा, अभी आपको डेफिनेशन के रूप में नहीं समझ में आएगा, मुझे लगता है ऐसा। तो एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेते हैं। अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ मूविंग बस। अब देखिए एक बस है जो मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली। इसके अंदर एक बंदा बैठा है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा ड्राइंग सही नहीं है, समझने के लिए। एक बंदा बैठा है, वो बंदा तो रेस्ट पे है, रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन जो बस है वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, बस जो है मूव कर रहा है। तो बाहर से कोई व्यक्ति ने देखा उस दूसरे व्यक्ति को, तो उसको लगेगा कि वो व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हाथ पैर चला ही नहीं रहा है, खाली बैठा है शांत से, लेकिन जो बस है कंटिन्यूसली चल रहा है। देखो इसी चीज को बोलेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब यही है, एक मोशन ऐसा कि देखो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा वाला जो व्यक्ति हो वो रुका हुआ हो, रेस्ट पे हो, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट हो वो मूव कर रहा हो। यही डेफिनेशन अच्छी तरीके से छापना हमने एग्जामिनेशन में, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और यही एग्जाम्पल देना। ठीक है, और देखते हैं क्या है इसके अंदर। स्टूडेंट्स अब हमारा मोशन का जो इंट्रोडक्शन था अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। अब उसकी डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, बाकी सब देखो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम डिस्टेंस पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्लीज स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो यार, तो एक बार कमेंट करना कि भैया मुझे समझ में आ रहा है। देखो आप जब कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ जो सामने वाला व्यक्ति है, स्टूडेंट है, उसे समझ में आ रहा है, मेरा मेहनत खराब नहीं जा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। प्लीज बताना, ठीक है। तो देखते हैं डिस्टेंस का मतलब क्या है। डिस्टेंस का मतलब देखते हैं, डिस्टेंस हाउ फर एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। मतलब डिस्टेंस का मतलब यही है कोई ऑब्जेक्ट ने कितना मूवमेंट किया, कितना मूव किया, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या, एग्जांपल के रूप में बताता हूं। कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए
वो कितना दूर गया, कितना दूर चल के गया उसको बोलेंगे डिस्टेंस। कितना कवर किया, कितना दूरी तय किया उसने, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, आशा करता हूं आपको देखो समझ में आया हो इसके अंदर अच्छी तरीके से। तो देखते हैं और क्या है इसके अंदर। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। इसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वो बस बोल देगा कि चलो जाओ, कौन से डायरेक्शन में जाना है जाना नहीं है उसको पता ही नहीं है। देखो जैसे कि अपना 4 रास्ता होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो जो हमारा कार होता है उसको हम बोलेंगे ना नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है इतने स्पीड से, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, बस बोल देगा जाओ, कौन से डायरेक्शन में जाना है इंसान को पता नहीं, खाली डिस्टेंस कवर करना है बस, कौन से डायरेक्शन में जाना है वो इंसान को पता ना हो। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने डेफिनेशन के रूप में भी दिया है, देखते हैं क्या है। मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज द साइज और अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ समथिंग। कहने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि कोई भी साइज या अमाउंट किसी चीज का। समझ में आया, आशा करता हूँ देखो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल के रूप में भी बताया, डेफिनेशन भी दे दिया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। एग्जांपल एक दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। इफ अ कार इज मूविंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 50। क्या होगा इसका जो वेलोसिटी होगा 50 होगा। वेलोसिटी क्या है 50। अब वेलोसिटी का मतलब अभी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो, खाली मैंने एग्जांपल दिया है समझने के लिए। ठीक है, इन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड इज 6, द नंबर ऑफ 6 टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। तो देखो एक बार अर्थक्वेक आया जिसकी मैग्नीट्यूड 6 थी, तो 6 क्या है, ये बताता है स्ट्रेंथ कि इतना ज़्यादा होगा, 6 है 7 है 8 है, इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। देखो मैग्नीट्यूड का एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं है नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया, डेफिनेशन भी दे दिया, लेकिन अब समझना आपको है कैसे आपको समझना है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है अच्छी तरीके से डिस्टेंस को समझने के लिए। मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, आप हो और आपका एक दोस्त है, दोस्त का घर, आपका घर और आपके दोस्त का घर है। मान लीजिए आप इस डिस्टेंस से इतना 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 25 किलोमीटर आप कवर करोगे ए से बी जाने में। ठीक है, ए से बी जाने में आप 25 किलोमीटर क्या करोगे, डिस्टेंस को ट्रैवल करोगे। इसको ही बोलेंगे डिस्टेंस, कितना दूरी आपने तय की उसको बोलेंगे डिस्टेंस। आशा करता हूं आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए दोस्त। ठीक है, और देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, बस आप ध्यान से सुनिए इसको। डिस्प्लेसमेंट खाली डिस्टेंस का ही छोटा भाई है, बस समझना इसको आप। A displacement is the shortest distance between an specific direction। अब क्या हुआ भैया, बताता हूं आपको अच्छी तरीके से। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप अपने दोस्त के घर पे जा रहे थे, आप और आपका दोस्त का जो घर था 25 किलोमीटर लग रहा था, लेकिन आपने कुछ जुगाड़ लगाया तो शॉर्टकट अपनाया। यहां से यहां तक जाने में जो 25 किलोमीटर लग रहा था 10 ही किलोमीटर में हो गया। ठीक है, 10 किलोमीटर में ही हो गया। तो ये 10 किलोमीटर जो हुआ उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट डिस्टेंस, कम ही दूरी तय करना पड़े उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या भैया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी तय करना पड़े किसी भी इंसान को, किसी भी वस्तु को, उसको बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। आशा करता हूं देखो इतना आपको समझ में आ रहा हो। प्लीज़ बताते रहना कि भैया मुझे हर एक चीज़ समझ में आ रहा है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना कि भैया आखिर ये कैसे आया, ये कैसे नहीं आया। और हाँ, इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अभी मान लीजिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ तो न्यूमेरिकल भी हम चालू रखेंगे, और न्यूमेरिकल कौन सा होगा, एनसीईआरटी का ही होगा। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल के सारे न्यूमेरिकल्स करके जाना, उसी में से ही एग्जाम में आते हैं, उधरी से ही एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना आप। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, जितना दम होता है वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन में होता है। और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है। इट टेल्स हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। बस जो मैंने बताया वही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब, वही मैंने इसमें लिखा है इंग्लिश में। और देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब हम पढ़ेंगे तब, क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो का लेंथ तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अभी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, एंड उसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे थ्रू एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी।
कोई भी डाउट हो आपको इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए कि भैया मुझे ये दिक्कत हुआ, या फिर भैया आपने सही नहीं पढ़ाया, आपने ये जगह गलती की। तो अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक मुझसे होता तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।